सभी आदरणीय सम्मानित विधायकगण, हमारे प्रशासन के सभी सहयोगी, कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, डिविजनल कमिश्नर आईजी साहब, नाम में लूंगा तो अनावश्यक समय लगेगा। सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी, सभी पूज्य अर्चकगण, आज इस आरती में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, देवियों, सज्जन और मित्रों, बाबा अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा की पूर्व संध्या पर सूर्यपुत्री तवी के आयोजन से पूरा जम्मू कश्मीर, इस आरती के आयोजन से पूरा जम्मू कश्मीर एक नई आध्यात्मिक आभा का अनुभव कर रहा है। आज एक अलौकिक दिव्यता से भरा हुआ दिख रहा है। सभी जम्मूवासी, देश के विभिन्न कोनों से आने वाले भगवान भोलेनाथ के भक्त प्रफुल्लित हृदय से आज उनका जम्मू के नगरवासी, यहाँ के निवासी स्वागत कर रहे हैं। जैसा मेरे पूर्व कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट ने बताया, जब अप्रैल में तवी आरती की शुरुआत हुई थी, तब एक बात हुआ था, इन घाटों पर चैतन्य के दिए जलाने का प्रारंभ हुआ है। सभ्यता एवं संस्कृति के जिस शिखर को जम्मू शहर में छुआ था उस दिन, वह भविष्य में निरंतर तवी की लहरों पर प्रतिबिंबित होता रहेगा। आज हरि द्वार तुलसी भीतर बाहिरों जौ चाहस उजियार। मित्रों, जम्मू और अध्यात्म का संबंध ये बड़ा शाश्वत है। जम्मू के भीतर हमेशा से आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने की एक लालसा रही है। जम्मू की धड़कन में परमात्मा का ही गीत बजता रहा। इसकी चेतना मेरे जीवन का सत्य दमकता रहा है और उसके प्राण सर्वजन की मीठी कामना से सदैव भारी रहे। माता वैष्णो देवी, प्रभु श्री राम, भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से अनंत काल से प्रभु प्रेम के प्यासे देश भर के लोग यहाँ आते रहे हैं और जम्मू और उनके आसपास भगवत धारा का लोग यह सदैव निर्मित होता रहा है। हालांकि आज कुछ पुरानी बातों को पुरने का समय नहीं है। राजेश जी ने बताया, मैं उस बात को पुरेदना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये सच है कि जम्मू कश्मीर के आभा मंडल पर अंधकार की चादर फैलाने का काम लंबे समय तक हुआ। वक्त में करवट ली। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु इस बात को जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी गरिमा, अपने गौरव और आध्यात्मिक शिखर को पुनः प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर और वो नई उड़ान की ऊंची तैयारी कर रहा है। सूर्यपुत्री तवी नदी के किनारे की आरती उस उड़ान का एक हिस्सा है और निकट भविष्य में जम्मू वासियों के जीवन का स्थायी अंग बने, उसकी आदत बने। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रशासन के साथी हमारे आज हैं, तो दूसरी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन जम्मू के निवासी, उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस आयोजन को निरंतरता मिले। इसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। केवल राजेश गुप्ता जी उनके साथी इस आयोजन को करें, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं। ये पूरे जम्मू नगर का आयोजन और इस भाव से जम्मू के नगरवासियों से मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि आयोजन आपका है, आपको आगे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए। यजुर्वेद में हमारे यहाँ कहा गया, ज्योतिषा बाधते ज्योति से ही अंधकार होता है। हर वर्ग के उत्थान की ज्योत अंधेरे को मिटा रही। नागरिकों में एक नए प्रकार का आत्मविश्वास और तरंगे उठ रही है। विकास की सरिता का अविच्छिन्न प्रवाह बह है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे संस्कार और चेतना की अखंड धारा अपने प्राचीन स्वरूप को प्राप्त करने के लिए फिर से एक बार उठ खड़ी हुई। लंबे समय से
समाज जिस रिक्तता का अनुभव करता था वो काफी हद तक भरने में हमारे साथियों को कामयाबी मिली। स्वतः स्फूर्ति आज आम नागरिक अपने अधिकार और अपने दायित्वों का निर्वहन करने का प्रयत्न कर रहा है। कार्य संस्कृति का तरीका भी बदला है। एक छोटी कहानी मुझे ध्यान में आ रही। एक व्यक्ति ने पत्थर तोड़ते हुए मजदूर से एक सवाल किया कि भाई तुम कर क्या रहे? तो मजदूर आंखें लाल करके बड़े गुस्से में बोला, क्या तुम अंधे हो देख नहीं रहे कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ? 4 कदम आगे बढ़ा, एक दूसरा मजदूर वह भी पत्थर तोड़ रहा था। फिर उसने मजदूर से सवाल किया कि भाई क्या कर रहे हो? यह सवाल सुनते हुए मजदूर आनंद से अभिभूत हो गया और प्रार्थना भरी आवाज में बोला कि भगवान का मंदिर बन रहा है और उसमें अपने श्रम से छोटा सा योगदान दे रहा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि निर्माण की यही सकारात्मक सोच किसी भी समाज की दशा और दिशा ये तय करती हुई बदलती हुआ है। मेरे साथियों ने किया है। इस मिट्टी की खोई हुई छवि को लौटाने का प्रयत्न किया गया है और भाव दृष्टि यही थी कि जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक बराबर है, उसे जीवन में आगे बढ़ने का समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। हर शहर हर गांव की अपनी संस्कृति, अपनी जीवन शैली और जीवंतता है और इसकी है और गर्व भी है। काफी विकास हुआ है, वो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इतिहास इसका मूल्यांकन करेगा। जिस दिन विकास की कतार की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचता है, उसी दिन से असली कायाकल्प शुरू होता है। दशकों बाद मैं जानता हूं कि अनेक लोग इसे महसूस कर रहे हैं। बिना किसी भेदभाव के हर एक नागरिक अपने सपनों और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर मिले, इसका प्रयत्न हुआ है। आसपास भी ऐसा वातावरण निर्मित हो ताकि उसके जीवन पथ को पूरी तरह से आलोकित किया जा सके। कश्मीर के रूपांतरण में जुटे वह एक सराहनीय प्रयास है। मैं श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर काउंसिल, राजेश गुप्ता जी, उनके सभी साथियों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। जम्मू के आध्यात्मिक आभा मंडल को प्रज्वलित करने में इन लोगों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान। पुरानी किताबों या चर्चाओं में कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर भारत का किरीट है। यह किरीट हीरे की तरह मां भारती के मस्तक पर चमके, इसके लिए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे समर्पण भाव और पुरुषार्थ से काम हुआ है और इस अभियान में मैं सर्व समाज से सहयोग और आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूँ। श्री अमरनाथ जी की यात्रा की पूर्व संध्या पर मैं समझता हूँ एक और बड़ा पुण्य काम हुआ है। आप जानते हैं कि 3 दशकों से ज्यादा समय से हमारा पड़ोसी आतंकी मुल्क पाकिस्तान हमारे आम नागरिकों का खून बहाता रहा। कश्मीर घाटी में जड़े जमा चुके टेरर इकोसिस्टम में एक अलग ही नैरेटिव बना हुआ था कि पाकिस्तान से आने वाला आतंकवादी विक्टिम है, हमारी पुलिस, हमारी आर्मी आक्रामक है। पाकिस्तानी और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने बेनाम जम्मू कश्मीर वासियों को का बर्बरता से कत्ल कर दिया था। उन्हीं के परिवार हाशिए पर थे। आतंकवादियों के जनाजे में जुलूस निकलता था, लेकिन अगर आम कश्मीरी मारा जाता था या जम्मू का नागरिक मारा जाता था तो उसे दफनाने के लिए 2 गज जमीन मिलनी भी मुश्किल हुआ करती थी। हजारों परिवारों की आवाज दबा दी गई थी। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा जुर्म आज तक मेरे जीवन में देखा नहीं था। उस समय पता नहीं क्या था कि लोग खामोश थे। अनेक मामलों में FIR तक नहीं। हैरानी की बात यह है कि अनेक आतंकवादी परिवार वालों को भी सरकारी नौकरियां दे दी गई। आज आतंकवाद के जो असली विक्टिम है उनका हाल चाल वर्षों से नहीं लिया गया। लेकिन आज मैं इस पवित्र नदी के तट पर कहना चाहता हूँ कि उनका इंतजार अब समाप्त हो गया है। मैं उनके जून को अनंतनाग में दक्षिण कश्मीर के ऐसे परिवारों से मिला और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने फैसला किया है कि उन्हें शीघ्र शीघ्र न्याय मिलेगा।
जिसका इंतजार वो 20-30 साल से कर रहे थे, वो जरूर उस कार्य को पूरा किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि पवित्र तीर्थ यात्रा के उत्सव के अवसर पर न्याय संगत समाज के निर्माण की दिशा में हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। शिव सूत्र में भगवान शंकर कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म और अपने कर्तव्य का दायित्व निर्वहन आदमी करता है, तो इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं। तीर्थ यात्रियों के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर के निवासियों ने अच्छे तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। 2022 से निरंतर अमरनाथ जी के पवित्र तीर्थ स्थल के लिए आने वाले भक्तों की सुविधा में सुधार भी किया गया है। भगवान अमरनाथ जी की गुफा तक जाने वाले दोनों मार्गों को जो 4 फीट 5 फुट चौड़ा हुआ करते थे, आज 12 फीट चौड़ा बना दिया गया है। पहले वो मार्ग अंधकार में हुआ करते थे और ग्रिड कनेक्टिविटी वहां उपलब्ध करा दी गई है। पूरे रास्ते में टेलीकॉम कनेक्टिविटी पूरी तरह से प्रदान हो गई है। यात्रा ट्रैक पर लाइव फीड के लिए हाई क्वालिटी कैमरास लगाए गए हैं। राजभवन और पुलिस कंट्रोल रूम में दो 24/7 इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर चलता है, जिससे पूरे यात्रा की मॉनिटरिंग होती है। सभी यात्रियों और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए RFID बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी स्थापित कर दिया गया है, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। चंदनबाड़ी और बालताल दोनों ONGC ने 100 बेड के अस्पताल बनाए हैं। स्वच्छता के मामले में विगत यात्राओं में हमने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की थी। लोगों के लिए जोर शोर से यात्री निवास के निर्माण का कार्य शुरू है। कल श्रीनगर में अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के कार्यालय और यात्री निवास का लोकार्पण हुआ। 4 तारीख को बालटाल में भी लोकार्पण हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि ये सब भगवान भोलेनाथ के भक्तों को समर्पित है। मुझे विश्वास है ये सभी सुविधाएं तीर्थयात्रियों के आध्यात्मिक अनुभव में और विस्तार करेंगे। उनकी यात्रा से पहले भी बेहतर, सुरक्षित और सुगम व्यवस्था रहे, इसका पूरा प्रयास हमारे मित्र कर रहे हैं। आज पहली आरती से इस महातीर्थ का शुभारंभ हुआ है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्मार्ट सिटी जम्मू और श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास काउंसिल के सभी साथियों को फिर से एक बार हृदय से बधाई देता हूँ। आरती के पावन उत्सव में उपस्थित सभी जम्मू वासियों और देश के कोने कोने से आए हुए भगवान भोलेनाथ के भक्तों का विशेष रूप से मैं अभिनंदन करता हूँ। भगवान भोलेनाथ आपकी यात्रा सफल बने, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग और समर्थन से इस बार की यात्रा गत वर्षों से भी ऐतिहासिक होगी, क्योंकि देश में दुनिया की निगाह इस बार इस यात्रा पर टिकी हुई। जैसा राजेश गुप्ता जी ने कहा, भक्तों के इरादे बड़े मजबूत है, फौलाद की तरह कोई उनकी उन्हें टिका नहीं सकती है। प्रशासन और सुरक्षा बलों ने भी चाक चौबंद इंतजाम किया है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि श्रद्धालु सुविधापूर्वक जाएंगे, व्यवस्थित जाएंगे, बाबा का आशीर्वाद लेकर के सकुशल वापस जाएंगे, इसका मुकम्मल इंतजाम किया गया। एक निवेदन मैं जरूर करना चाहता हूँ, यहाँ पर आप सभी लोग हैं। कल सुबह 4:30 बजे भगवती नगर से भगवान भोलेनाथ के सभी भक्त जाएंगे। मैं उपस्थित प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारा धर्म है कि हम उन यात्रियों को रवाना करने के लिए वहां जरूर पहुंचे भगवती नगर में। और एक हम जो भी आपके परिचितदार हैं उनसे जरूर कहिए कि कन्वॉय के साथ जाना ही आपके लिए उचित होगा। कम समय में आप पहुंचेंगे, सहूलियत से पहुंचेंगे, सुरक्षित पहुंचेंगे और बाबा का दर्शन करके सकुशल वापस आएंगे। मेरा सबसे निवेदन है। प्रशासन के हमारे साथी प्रयत्न कर रहे हैं, श्राइन बोर्ड प्रयत्न कर रहा है। मैंने भी प्रेस के माध्यम से इस बात को कई बार कहा है। मीडिया के साथियों से भी निवेदन करूंगा, इसे जन जन तक पहुंचाने में आप भी सहयोग करिए। यहाँ उपस्थित सभी रेडियो सज्जनों से विशेष रूप से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी आपसे पूछे उसे जरूर कहिए कि कन्वॉय के साथ चलेंगे तो आपको सुविधा होगी। फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भोलेनाथ। आज जी के यात्री पूरे भारतवर्ष से आज जम्मू पधारे हैं और कल यात्रा जम्मू से प्रस्थान करेगी और उनके आगमन को लेकर के पूरा जम्मू कश्मीर बड़ा उत्साहित है, जम्मू नगरी भी उत्साहित है। उनके स्वागत के लिए बहुत यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर भंडारे आयोजित किए गए हैं, सत्संग और इस तरह के कार्य भी आयोजित किए जा रहे हैं। ये जो तवी रिवर फ्रंट के ऊपर आरती का आयोजन है, पहले कुछ कुछ अंतराल के बाद होता था। अमरनाथ जी की यात्रा के दृष्टिगत जम्मू के लोगों ने, श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास काउंसिल और विश्व हिंदू परिषद ने ऐसा फैसला किया कि जब यात्री यहाँ रेगुलर आ रहे हैं तो इस तरह का आयोजन भी ये जो है आरती का यात्रियों के लिए रोजाना होना चाहिए। और आज से जब तक ये यात्रा चलेगी, जब तक ये यात्री आ रहे हैं, रोजाना इसका आयोजन किया जाएगा। धन्यवाद। अमरनाथ यात्रा से पहले पूर्व संध्या में यहाँ पे सूर्य पुत्री तवी की आरती की गई। जो आरती का कार्यक्रम है ये पूरा माह चलेगा जैसे ही अमरनाथ यात्रा चलेगी। इसमें जम्मू के सभी लोग इस आरती में पार्टिसिपेट करें और जो श्रद्धालु बाहर से आए हैं वो भी इसमें आए। और एक हमारे एलजी साहब ने अपील की है, जितने भी श्रद्धालु बाहर से आए हैं उनकी सुरक्षा देखते हुए वो हमेशा उसके साथ सिक्योरिटी के साथ ही यात्रा के लिए जाएं, अपना इंडिविजुअल गाड़ियों में मत जाएं। जो लोग यात्रु पूरे भारतवर्ष से आए हैं उनकी यात्रा मंगल में और सुख में रहे, हम उस यात्रा की कामना करते हैं। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से उनके स्वागत के लिए तैयार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बाहर से आ रहे सभी श्रद्धालुओं को आह्वान करता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोग अमरनाथ यात्रा के लिए आए, बाबा बर्फानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने परिवार के लिए सुख शांति की प्रार्थना करें।